Hello friends, welcome back with another video on my YouTube channel The Nursing Group. So today we'll discuss about the pathophysiology of myocardial infection. तो आज हम पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डील करेंगे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन की पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है और किस तरीके से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं जब हमारी बॉडी के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, जो हमारा पैथोफिजियोलॉजी है, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे जो अगर हमारे हार्ट के अंदर जो एमआई अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन डिस कंडीशन ऐसे होती है, हमारी बॉडी के अंदर क्या-क्या चेंजेस आ जाएँगे, ठीक है? तो बेसिकली देखो हमारे हार्ट में क्या होता है, अगर हमारे हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन में किसी भी तरीके की क्या होती है, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है, तो हमारे हार्ट के अंदर क्या हो जाता है, नेक्रोसिस की डिजीज़ कंडीशन राइज़ हो जाती है। नेक्रोसिस की डिजीज़ कंडीशन राइज़ होने के बाद मतलब क्या होता है, जो हमारे हार्ट के टिश्यू होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है। मतलब नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू। और ये कब होता है, ये जब होता है जब हमारे हार्ट के अंदर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है, अगर उसके थ्रू जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुँचती है, अगर वो पहुँचनी बंद हो जाती है, तो हमारे हार्ट के अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डिजीज़ कंडीशन राइज़ हो जाती है, ठीक है? तो उस टर्म को बोलेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हमारा है इसमें सबसे पहले इसमें है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोज़िशन ऑफ कैल्शियम, फैट्स एंड लिपिड्स। अगर हमारी आर्टरीज़ के बीच में, अगर ये हमारी आर्टरीज़ अगर इसके इसके बीच में किसी भी तरह का कैल्शियम का डिपोज़िशन हो जाता है या फिर फैट का डिपोज़िशन हो जाता है या फिर लिपिड का डिपोज़िशन होता है, इस तरह का खून का थक्का बन जाता है, तो हमारे जो हमारी आर्टरीज़ है मतलब उसके बीच में एक रुकावट बन जाएगी। जब ये रुकावट बन जाती है तो हमारा जो ब्लड है वो इस जगह से इस जगह नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा ऑब्स्ट्रक्शन। क्या देखने को मिलेगा? ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। जब ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा तो हमें फिर देखने को मिलेगा इश्चीमिया। इश्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन, ठीक है? मतलब हमारी बॉडी के अंदर सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट्स एंड लिपिड्स। जब ये चीजें पहुंच जाती है तो हमारी आर्टरीज के अंदर रुकावट बन जाती है। रुकावट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आता है, ठीक है? जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो इश्चीमिया होगा। इश्चीमिया का मतलब होता है लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है? कि ब्लड सप्लाई वहां पे कमी हो रही है ब्लड सप्लाई की, ठीक है? अब यहाँ पे आता है हमारा आर्टरी स्पाज्म। आर्टरी स्पाज्म में क्या होता है? सडन कंस्ट्रक्शन ऑफ द मसल्स इन द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट। मतलब जो हमारा हार्ट है उसमें जो कोरोनरी आर्टरी में सडन उसमें कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है? वो सिकुड़ जाती है। मतलब जो हमारे फॉर एग्जाम्पल जो हमारे एंडोथेलियम एंडोथेलियम हमारे टिश्यू होते हैं, जो हमारे हार्ट के एंडोथेलियम टिश्यू होते हैं, वो डिसफंक्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उधर की जो मसल्स है उसमें क्या हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। मतलब एक क्या होता है, एक आर्टरी स्पैज्म हो जाता है। स्पैज्म होने के कारण वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के बाद उसमें क्या जाता है, सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन। सडन रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से वो सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के बाद जब वो छोटी हो जाएगी, जब इसका पाथवे ऐसे छोटा हो जाएगा, छोटे होने के बाद जैसे ये आर्टरी है, अब इसका पाथवे सिकुड़ने के बाद से छोटा हो जाएगा। छोटे होने के बाद इसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है वो अच्छे से नहीं जा पाएगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, फिर इश्चीमिया होगा, ठीक है? इश्चीमिया का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि लैक ऑफ ब्लड सप्लाई टू एन ऑर्गन। इसमें फिर हमारे क्या है, किसी भी ऑर्गन में हार्ट के क्या हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट अटैक की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर हमारा क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस फिर मैंने आपको बताया कि एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है हमारा कैल्शियम, हमारा फैट, हमारा लिपिड्स, वो क्या होते हैं, एक आर्टरीज के अंदर खून का थक्का बना लेते हैं, एक रुकावट पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में ऑक्लूजन हो जाता है। ऑक्लूजन का मतलब मैंने आपको अभी बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ऑक्लूजन का मतलब होता है ब्लॉकिंग या ब्लॉकेज टू एन स्पेसिफिक एरिया ऑफ द आर्टरीज। आर्टरीज के बीच में किसी भी जगह में एक पर्टिकुलर एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, उसका ब्लॉक कर देना, वो हमारा ऑक्लूजन कहलाता है। जब ऑक्लूजन हो जाएगा हमारा, फिर ये भी ऑक्लूजन क्या करेगा, ऑक्लूजन क्रिएट कर देगा हमारा इश्चीमिया। मतलब लैक ऑफ ब्लड सप्लाई। ये भी लैक ऑफ ब्लड सप्लाई करेगा कि ये दूसरी जगह से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचने देगा नेक्स्ट जगह तक, ठीक है? इसके बाद आता है हमारे हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब, जहाँ पे पोक्सिया का मतलब होता है, पोक्सिया का मतलब रिलेटेड टू द टिश्यू, हाइपो का मतलब कमी, ठीक है? तो हमारे हार्ट के अंदर क्या हो जाता है, टिश्यू के अंदर जो हार्ट के टिश्यू होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है, कमी हो जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर हमें रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड देखने को मिलती है। बॉक्सिया हाइपोक्सिया का सिंपल अगर एक वर्ड में हम बात करें तो उसका मतलब होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। जो हार्ट के टिश्यू होते हैं उसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, हमारे ब्लड का, सॉरी हमारे ऑक्सीजन का, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर मायोकार्डियल इंफेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है? अब जब हाइपोक्सिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया के बाद एक
कंडीशन और राइज होगी जिसको बोलते हैं रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। जब हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, हाइपोक्सिक डिजीज कंडीशन हो जाएगी। जब हमारी बॉडी के अंदर ये डिजीज कंडीशन राइज हो जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर होगा रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड, मतलब ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जब ये रिड्यूस हो जाएगी तो यहाँ पे एक हार्ट कंडीशन राइज होगी जिसको बोलते हैं अंजाइना। अंजाइना अंजाइना इज आल्सो पार्ट ऑफ द हार्ट डिजीज कंडीशन, एक हार्ट डिजीज कंडीशन होती है कि अराइज हो जाएगी। इसके बाद थ्रोम्बस। थ्रोम्बस हमने ऑलरेडी बात करी। थ्रोम्बस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। थ्रोम्बस का मतलब होता है किसी भी एक जगह में क्या है, रुकावट बन जाना, क्लॉट बन जाना, जिसकी वजह से अगर वो बन जाता है तो हमारा एक जगह से दूसरी जगह ब्लड नहीं पहुंच पाता, और अगर ये काम नहीं हो पाता तो हमारे आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं और हमारे हार्ट की मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में एमआई की डिजीज कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये थ्रोम्बस बनता है। जब ये थ्रोम्बस बनेगा तो ये अनस्टेबल अंजाइना में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी हमारे हार्ट की कंडीशन होती है। फिर यहाँ पे आते हैं परमानेंट थ्रोम्बस। अगर उस थ्रोम्बस को उस टाइम ट्रीट नहीं किया गया सही समय के लिए तो वो एक परमानेंट थ्रोम्बस क्या बनेगा, परमानेंट थ्रोम्बस वहां पे बना लेगा। जब परमानेंट थ्रोम्बस बना लेगा तो नेक्स्ट उसमें कंडीशन अराइज होगी में नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ ए लिविंग टिश्यू, जो हमारे हार्ट की जो टिश्यू है, ठीक है, वहां पे उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी। जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलेगी उधर के टिश्यू को तो वहां पे वो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। नेक्रोसिस का मतलब होता है डेथ ऑफ लिविंग टिश्यू। जब हार्ट के टिश्यू में डेथ हो जाएगी तो उसका मतलब उधर में हमारे एमआई की डिजीज कंडीशन अराइज हो गई है, तो लास्ट में हमारा एमआई की डिजीज कंडीशन अराइज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एमआई। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज हिट द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो विद योर क्लासमेट। थैंक यू सो मच, कीप हेल्थी, कीप स्माइलिंग, वंदे मातरम।